Okay, everyone, let's discuss tomorrow यानी कि 30 जुलाई मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर निफ्टी। देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला है, वो भी लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। फॉर मोर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com। ओके, सबसे पहले रिकैप करेंगे। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ बताया था, इसके नीचे हम सेल साइड देख सकते हैं, और ये लेवल के ऊपर अगर निकलना चालू करता है तो मार्केट पे हमें बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है। गैप अप वगैरह ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपन हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अपर साइड में खींचा, विक्स नीचे की तरफ आया, आईवी क्रश हुआ। आप लोगों के साथ मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट टुडे। अगर आप आज शॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो मुश्किल है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है। बहुत लोगों को, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे जो भी मेंबर्स है, क्या ये पीओआई से मार्केट गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन गिरने का रीजन सर पीओआई नहीं होगा। गिरने का रीजन फिर क्या होगा? रात को जो फेड का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, वहां पे रेट अनचेंज होना चाहिए या हाइक होना चाहिए, प्लस जो व्यू है वो हॉकिश होना चाहिए। अगर ये तीन में से एक भी हुआ, ये तीन में से देखो, अनचेंज हुआ तो हाफ होगा, लेकिन हाइक या हॉकिश अगर व्यू रहता है तो जाके नेक्स्ट डे मार्केट में, कल मार्केट हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अनचेंज रहा रेट और यहां पे डोविश रहा तो हमें मार्केट छोटा मोटा गैप अप या फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर रेट कट हुआ और फिर व्यू कुछ भी रहे, हॉकिश रहे या डोविश रहे, डजंट मैटर, मार्केट गैप अप है। और अगर रेट हाइक हो गया, सेम टू सेम हाइक होने के बाद भी रेट व्यू हॉकिश रहे या डोविश रहे, डजंट मैटर, मार्केट हमें नीचे ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इतना मैंने बता दिया। अब अगर कैसे क्या हो रहा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन मतलब अनचेंज्ड एंड नॉट दैट मच ऑफ वल्नरेबिलिटी इन द मार्केट, तो उस केस पे ना बाइंग साइड थोड़ा हल्का हाथ रखना। क्यों हल्का हाथ रखना? लास्ट 2 दिन से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, लास्ट कुछ दिनों से। अब मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम पे चल रहा है। मार्केट मतलब डिसीजन आने से पहले ही प्रीमियम पे चल गया। अगर फ्लैट ओपन होता है और न्यूज और रेट अनचेंज रहता है, गेट रेडी, मार्केट द मोमेंट ये लेवल के नीचे निकलना चालू करेगा, दैट इज 24,200, हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। गेट रेडी फॉर इट। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ, ये लेवल के नीचे निकला, कैंडल क्लोज किया, इसके नीचे निकला, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है, हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। सामने ही इनएफिशिएंसी वाला पूरी जगह है, 320 के आसपास थोड़ा देखेंगे। हो सकता है फर्स्ट हाफ थोड़ा ऊपर की तरफ गया, सेकेंड हाफ में हमें गिरावट देखने को मिला, तो सेकेंड हाफ में लिक्विडिटी ग्रैब में मैं शॉर्ट कर सकता हूं, बुल ट्रैप पे मैं शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होके नीचे का और ऊपर का बता दिया। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है और काइंड ऑफ हमें रेट कट देखने को मिलता है, तो कहीं पे भी गैप अप ओपन हो, मार्केट और खींच सकता है। कोई भी प्राइस एक्शन अगर हमें देखने को मिलता है, मैं वहां पे बाई कर सकता हूं। ठीक है, अब गैप अप ओपन हुआ लेकिन फिर भी रेट अनचेंज्ड रहा, तो वहां पे एग्जॉशन आ सकता है। अगर ये एरिया के आसपास 340 के आसपास एग्जॉशन आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, जस्ट वेट करना होगा। कोई लिक्विडिटी ग्रैब या फिर डे हाई अगर रिस्पेक्टेड होकर डे लो तोड़ रहा है, पैटर्न वगैरह बन रहा है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट को। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट हाफ तो वैसे ही देखना है कैसे क्या रिएक्ट कर रहा है, सेकंड हाफ में मेजर ट्रेड बन सकता है। ओके, ये हो गया गैप अप में, सेम टू सेम, बहुत बड़ा गैप अप, मोटा मोटी गैप अप, सिमिलर काइंड रहेगा। बस देखना पड़ेगा कि क्या रेट अनचेंज्ड है या रेट कट हुआ है। ओके, अच्छा, अब अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है, कहां पे? अगर आज के डेलो के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, ऑलरेडी मतलब नेगेटिविटी आ चुका है, मार्केट का एग्जॉशन जो हो चुका है, पीओआई पे रिएक्ट हो चुका है, आपको व्यू मतलब हॉकिस देखने को मिल रहा है। अब अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, विक्स अगर स्पाइक हुआ और गिर सकता है, विक्स अगर सिमिलर रहा तो वेट कीजिए, सेकेंड हाफ में देखेंगे। और अगर विक्स गिर गया तो मतलब ये लिक्विडिटी लेके, इनएफिशिएंसी लिक्विडिटी लेके, गैप फिलिंग नहीं होगा, इनएफिशिएंसी फिल करके मार्केट अगेन पीटीसी तक प्रोसीड कर सकता है। थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा फिर से सुन लीजिए, 10 सेकंड पीछे करके फिर से सुन लीजिए। अगर गैप डाउन ओपन हुआ और विक्स घट रहा है, व्यू डोविश है और अनचेंज्ड भी है रेट, तो उस केस में ना बहुत सारा सिचुएशन है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, रेट कट हुआ और व्यू डोविश है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब में देखूंगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, रेट अनचेंज्ड रहा, व्यू डोविश है, तो भी मैं लिक्विडिटी ग्रैब देखूंगा। अब रेट अनचेंज रहा, व्यू हॉकिश है, तो मैं लिक्विडिटी ग्रैब नहीं देखूंगा। तब यहां पे एक कैंडल क्लोज चाहिए, थोड़ा विक्स भी बढ़ जाएगा, इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट कर सकते हैं, इनएफिशिएंसी पूरी गैप फिलिंग तक। ठीक है,
समझ गए? अच्छा, सेम टू सेम अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है मिडिल के आसपास तो कोई ट्रेड मत कीजिए, कोई ट्रेड में मजा नहीं आएगा। झटके में गैप डाउन ओपन होगा, विक्स फर्स्ट 2 कैंडल में राइज होगा, फिर सारा दिन विक्स का आईवी क्रश होगा, आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। सेकंड हाफ में कुछ बनेगा तो देखेंगे। वैसे भी न्यूज बेस्ड मार्केट है, कुछ ना कुछ बनने के बाद ही हम आगे का सोचेंगे। ओके, चलो ये हो गया निफ्टी का। अब एक बार सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगर हमें सेंसेक्स देखना है तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी सेंसेक्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जो मैंने निफ्टी में समझाया सेम टू सेम सेंसेक्स में भी आप वही चीज अप्लाई कर सकते हो। सेंसेक्स में भी 74,000 का यहाँ पे 78,000 का यहाँ पे राउंड नंबर है, तो विच विल बी गुड। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है हड़बड़ाहट मत कीजिएगा, हो सकता है सेकंड हाफ में तोड़ दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड हाफ में अगर तोड़ दिया तो फिर वो क्या होगा ना, सेकंड हाफ में अगर मार्केट तोड़ना चालू किया ना तो आपको वो छोटा मोटा नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको प्रॉपर गिरावट देखने को मिलेगा। अगर सेकंड हाफ में मार्केट तोड़ा मतलब क्या है, जितना भी प्रीमियम पे मार्केट था वो पूरा कवर करके आने वाले टाइम पे फिर से जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर सेकंड हाफ में मार्केट तोड़ रहा है। अच्छा, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट नीचे आता है, ये लेवल के नीचे निकलते ही हम शॉर्ट कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू गाइस। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, बस रेट का देख लेना, रेट कट है तो फिर मार्केट बाइंग ही जा सकता है। रेट अनचेंज्ड है, व्यू हॉकिश है, मार्केट नीचे आ सकता है। रेट अनचेंज्ड है, व्यू डोविश है, मार्केट स्टेबल करके आने वाले टाइम पे फिर से प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे। सेम टू सेम अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद रेट अनचेंज्ड है, व्यू डोविश है, लिक्विडिटी ग्रैप देखेंगे। रेट अनचेंज्ड है, व्यू हॉकिश है, नीचे की तरफ देखेंगे। रेट अनचेंज्ड रेट कट हुआ है तो भी लिक्विडिटी ग्रैप देखेंगे, और रेट हाइक में तो छोड़ ही दो, मतलब हो गया। ठीक है, तो सेम पैटर्न है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सेकंड हाफ में आराम से देखना है। प्रोबेबिलिटी हो सकता है फ्लैट ओपन, मजा सबसे ज्यादा आएगा फ्लैट ओपन होके अगर सेकंड हाफ में गिरावट शुरू होता है, वो रुकने वाला चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज रात 11:30 बजे के आसपास क्रिप्टो में लाइव आते हैं, देखते हैं, न्यूज ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। न्यूज ट्रेड तो नहीं, एटलीस्ट बैठेंगे थोड़ा। ठीक है, मुलाकात होगा आप लोगों के साथ वहां पे। चलो टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। tradescribe.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस। गो एंड जर्नल योर ट्रेड्स। चलो टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।